रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि 25 क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की रीजनिंग जैसी आती है उसी पैटर्न पर आधारित है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देना न भूलें। तो आपके सामने जो कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो निर्देश दिया गया है कि 1 से 4 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को चुनिए। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का संबंध दिन से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन तारे, रात्रि, ग्रह, अंधेरा। तो सूर्य यदि दिन में उगता है तो चंद्रमा जो उगेगा वो रात में उगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रैट को तार लिख रहा है तो पीठ को क्या लिखेगा? अब बताइए कि रैट RAT को लिख रहा है TAR, तो वहीं पीठ को कैसे लिखेगा? पीठ। अब जो है लास्ट वाले को पहले लिख रहा है तो लास्ट वाला यहाँ पे भी टी पहले हो जाएगा। उसके बाद से जो है दूसरा यानी कि दूसरे पे आई है, उसके बाद से पहले वाला लिख रहा है, यानी कि पहले पे इसमें क्या है? पी, यानी कि ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी नंबर इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? टीप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दूसरे का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7 का संबंध 28 से है तो 2 का संबंध किससे होगा? यानी कि 7 का संबंध जो है 28 से है, यानी कि 7 में जो है 4 का मल्टीपुल किया गया है तो यहीं 2 का संबंध, तो 2 में जब 4 का मल्टीपुल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि ए इज करेक्ट तीसरे का। उसके बाद से नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी का संबंध कागज से है तो इस्पात का संबंध किससे होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए कि लकड़ी का संबंध यदि कागज से है तो इस्पात का संबंध किससे होगा? तो लकड़ी का संबंध यानी कि लकड़ी से यदि कागज बनाया जाता है तो इस्पात से क्या बनाई जाती है? तो कील बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार कि इसमें जो है दिया गया है निर्देश 5 से 8 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, यानी कि भिन्न बताना है कि कौन किससे भिन्न है। अब दिया है पहला ऑप्शन ACE, यानी कि ए के बाद जो है +2 का ऐड किया है तो सी पे गया है, और इसमें +2 किया है तो ई पे गया है। उसके बाद से दूसरा जो है ऑप्शन दिया है GIK। अब जी का स्थान कितने पे है? तो जी 7वें नंबर पे है, 7 में जो है, और आई 9वें पर, और ये के 11वें नंबर पर। तो इसमें जो है प्लस जोड़ा है तो 9वें पे गया है, और 9 में +2 जोड़ा है तो 11वें पर, यानी कि 2-2 की सीरीज चल रही है। उसके बाद से देखेंगे JL और M। तो जे का स्थान जो है 10वें नंबर पर है, एल जो कि 12वें नंबर पर है, और एम 13वें नंबर पर है। तो इसमें जब करेंगे तो इसमें +2 जोड़ेंगे, और इसमें जो कि +1 का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी इज इन चारों ऑप्शनों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे जो है +2-2 की सीरीज चल रही थी, लेकिन जो ऑप्शन सी है उसमें +2 और +1 की सीरीज है, इसलिए ऑप्शन जो सी नंबर इज भिन्न है, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपका जो है छठा नंबर क्वेश्चन है कि बस, स्कूटर, कार और साइकिल में कौन भिन्न है? बताइए। तो ये बस और कार और स्कूटर जो कि ईंधन से चलते हैं, और साइकिल में ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, साइकिल इसमें भिन्न है।
उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 7वां क्वेश्चन है कि गेहूं, सरसों, जौ और मक्का में बताइए कि कौन सा भिन्न है। गेहूं, जौ और मक्का में बताइए कि कौन सा भिन्न है। तो इसमें सरसों भिन्न है, इसमें सरसों भिन्न है। क्यों? क्योंकि सरसों क्या है, सरसों से जो है तिलहन का भाग है, तिलहन, इससे तेल निकाला जाता है। बाकी सभी क्या है, गेहूं, जौ और मक्का, ये सब अन्न है। उसके बाद से 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21, 37, 42, 26, 35, 51 और 56, 38 में कौन भिन्न है। तो 21 में कितने का अंतर हो रहा है, 16 का, और इसमें भी 42 और जो है 26 में, इसमें भी 16 का गैप है। इसमें जो है -16 करेंगे तो ये 26 आएगा, इसमें प्लस 21 में प्लस करेंगे तो 37 आएगा। उसके बाद से जो है अब देखिए 35, 51 का जब करेंगे, 35, 51, तो इसमें भी जो है +16 का जो है आपको दिखेगा कि 35 में +16 करेंगे तो 51 हो जाएगा। लेकिन 56 और 38 का जब हम जो है इसी सीरीज में -16 जब घटाएंगे तो ये, जब इसको घटाएंगे तो ये जो है 56 में से जब 38 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 18, जो कि सभी जगह 16 है और इसमें 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, यही सबसे भिन्न है। उसके बाद से नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 2, 5, 9, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क 20, 27। अब बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2, 5, 9, उसके बाद से यहाँ पे बताना है। उसके बाद से जो है 20 है, उसके बाद से 27 है। अब यहाँ पे जो है +3, यहाँ से 5 से 9 चला तो +4, उसके बाद से 9 से यहाँ कितना चलेगा, तो यहाँ पे यदि चलता है इसी क्रम में चले तो 5 चलेगा तो कितना हो जाएगा, 9, 5, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और 14 में फिर प्लस इसी क्रम में 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में और प्लस जो है 7 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि यहीं सीरीज आ रही है, यानी कि 14, ऑप्शन नंबर सी जो है ए इज़ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संख्या अनुक्रम में से ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या है और पहले विषम संख्या है। यानी कि सबसे जो लॉजिक है उससे नोट कर लें कि लॉजिक ये कह रहा है कि सबसे जो पहले क्या है, पहले विषम संख्या है, यानी कि पहले विषम संख्या, ठीक है। उसके बाद से जो है 9 हो और उसके बाद जो है सम संख्या हो, 9 के बाद सम संख्या हो। अब इस लॉजिक से आप देखिए कि जो है कितने जगह पहले विषम है, उसके बाद से 9 है, उसके बाद से सम संख्या है। तो आपको जो है यहाँ पे जो दिख रहा है 394, यहाँ पहले जो है विषम संख्या है, उसके बाद से 9 है, उसके बाद से सम संख्या है। और एक और दिख रहा है कि यहाँ पे 9 है और 9 के बाद विषम संख्या है और उससे पहले क्या है, उससे पहले जो है विषम संख्या है 7 और उसके बाद 9 के बाद जो है सम संख्या, यानी कि ये 2 ऑप्शन यानी कि दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी कि 2 ही संख्याएं हैं। उसके बाद से नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। आपको सेलिब्रेशन
अब सेलिब्रेशन में आप देखिए कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। टेलर है, एक्शन है, क्रिएट है, उसके बाद से ब्रीथ है। अब आपको ऑप्शन से देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा अक्षर मिल रहा है और कौन सा नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इसमें करेक्ट है। क्यों यही शब्द नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन डी में एच है, जबकि जो ऊपर शब्द दिया है सेलिब्रेशन, उसमें कहीं भी एच नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही शब्द जो है ब्रीथ शब्द नहीं बनाया जा सकता। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी सही है। उसके बाद से नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो आप बताइए कि पहले पर शब्द है, दूसरे पे पैराग्राफ, तीसरे पे वाक्य है और चौथे पे जो है अक्षर है। तो किसी भी का अगर निर्माण करेंगे तो पहले जो है अक्षर से शुरुआत होगी, उसके बाद से अक्षर से क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे, और शब्द से क्या बनेगा, शब्द से वाक्य बनेगा, और वाक्य से क्या बनेगा, तो वाक्य से आपका जो है पैराग्राफ बनेगा। पैराग्राफ बनेगा वाक्य से। अब बताइए कि इसका जो है संख्या लिख ले कि अक्षर का कोड क्या है, 4 दिया है, उसके बाद से शब्द का कोड 1 दिया है, उसके बाद से वाक्य का कोड 3 दिया है, और पैराग्राफ का कोड 2 दिया है। यानी कि जो है 41-32 किस ऑप्शन में है, तो 41-32 जो है 41 और जो है 32, 41-32 जो कि ऑप्शन ही नहीं दिया है, यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम दे दिया है। तो ये मान लीजिए ये ऑप्शन यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यानी कि जो इसमें डी इज करेक्ट है, क्योंकि 2 ऑप्शन सेम दे दिया गया था। उसके बाद से नेक्स्ट 13 नंबर है कि दी गई इस अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्न में से कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करेगा। यानी कि एक श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो इसके लिए एक लॉजिक का यूज़ किया जाए। लॉजिक ये है कि y के बाद आपको लास्ट में दिखेंगे कि y के बाद क्या दिख रहा है, y के बाद t दिख रहा है, तो यहाँ पे t सबसे पहले भर लें, t। ठीक, अब देखिए कि y से पहले कोई दर्शा रहा है, तो y से पहले यहाँ पे दर्शा रहा है क्या, b, तो यहाँ पे b। यानी कि अब यहाँ पे जो है और y से पहले एक और b है यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ पे t हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ b हो जाएगा। इस क्रम में चलेंगे 4-4 का पेयर। ठीक ना। अब बताइए कि ये कितना हो जाएगा, एक b होगा, एक t होगा, उसके बाद से एक b होगा, उसके बाद से एक t होगा, उसके बाद से एक b होगा। ये श्रृंखला को पूरा करेगा। ये ऑप्शन जो है बी नंबर इज करेक्ट है, जो श्रृंखला को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, जो कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में दिया गया है। एक प्लेटफार्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिससे 235 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किमी प्रति घंटा हो, रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि बताना है तो वो हमें समय बताना है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले 90 जो है किमी प्रति घंटा है, तो उसको जो चाल दी गई है तो उसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से जो है गुणा किया जाता है, तो यानी कि 18×5=90, यानी कि 25 कितना हो जाएगा, ms हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद से ये तो निकल गई हमारी चाल, ठीक, यानी कि स्पीड हो गई। उसके बाद से जो है अब समय हमें निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटा जो है चाल होता है। डी से दूरी और एस से स्पीड यानी कि चाल। अब दूरी बटा चाल। अब बताइए कि दूरी जो है प्लेटफार्म और रेलगाड़ी दोनों की दूरी को ऐड करेंगे 225 प्लस उसके बाद से 375 बटा जो है 25 मीटर प्रति सेकंड चाल है। अब इसको जब ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600 बटा 25, तो ये हो जाएगा आपका जो है 25 चौका कितना होता है 100 होता है, यानी कि ये हो जाएगा 24 सेकंड में क्या करेगी ए रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए पूर्ण रूप से पार करेगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि समीकरण दिया गया है और प्रणाली के आधार पर हल किए, इसी आधार पर न हल किया जाए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। अब बताइए कि 569 जो है और उसको कैसे जो है गुणा किया है और उसको इक्वल में कैसे लिखा है। तो पहले जो है लास्ट वाले को पहले लिखा है, उसके बाद से जो है पहले वाले को जो है बीच में लिख दिया है और बीच वाले को जो है नहीं आप इस लॉजिक को समझें कि जो है 569 का जो है गुणा दर्शाया है, इसमें गुणा का चिन्ह दर्शाया है और इसका इक्वल लिखा है कि जो है 9 को 9 वहीं स्थान पर रहने दिया है, 6 को पहले दूसरे वाले को पहले पर ला दिया है और पहले वाले को जो है दूसरे पर ला दिया है। उसी जो है सीक्वेंस में 9 इंटू 2 इंटू 8 को कैसे लिखेंगे, तो लास्ट वाले को जो है लास्ट ही पे छोड़ देंगे, उसके बाद से दूसरे को जो है पहले पे लिख देंगे और पहले वाले को जो है दूसरे पे लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 298। और यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में नोट सेल्स और को सिलेक्शन लिखा जाता है तो उसी प्रकार कूट भाषा में जो है इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप अक्षर AIDNI इससे आप समझ गए होंगे कि इसका जो है विपरीत लिखा है, इसे ये विपरीत क्रम में लिख दिया है, यानी कि जो है न्यूटलेस का जो है सिलेक्शन है, तो उसी प्रकार से है इसको जब सही रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 16 का। उसके बाद से नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किमी जाता है, फिर वह दाईं मुड़कर 4 किमी चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब इसका जो है आंसर सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि इधर जो है ईस्ट पड़ता है, इधर वेस्ट, इधर जो है नॉर्थ और इधर साउथ, यानी कि इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। अब क्या कर रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, यहाँ से व्यक्ति यदि चलना शुरू किया है और कह रहा है कि 5 किमी पूर्व की ओर चला, यहाँ से पूर्व की ओर 5 किमी चला, 5 किमी पूर्व की ओर चला। उसके बाद से कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं नीचे की ओर होगा, दाईं ओर कितने मुड़ा और चला, तो दाईं ओर मुड़कर 4 किमी चला। उसके बाद से फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है, फिर वह मुड़ा और बाईं ओर कितना चला 5 किमी, तो 5 किमी जो है फिर बाईं ओर मुड़कर चला। अब बताइए कि वो जो है किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ से वो किस दिशा में चल रहा है, तो वह इधर की ओर कौन सी दिशा हो जाएगी। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इधर की ओर जो है
पूरब हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई नीरज से छोटा है, किंतु रमेश से लंबा है, उनमें सबसे लंबा कौन है? यानी कि सबसे लंबा पूछ रहा है कि सबसे लंबा इसमें कौन सा है। अब जैसे कह रहा है उससे, यानी कि उमेश, यू से उमेश हो जाएगा, जो है लंबा है, किससे लंबा है? तो ये सतीश से लंबा है, यानी कि एस से सतीश। उसके बाद से जो है सुरेश की लंबाई नीरज से छोटी है। अब जो है एन से नीरज है, जो क्या है, सुरेश से छोटा है, ठीक ना, सुरेश से छोटा है। और उसके बाद से उमेश। अब ये तीनों में जो है पहले जो है नीरज आ जाएगा सबसे लंबा, किंतु उमेश से लंबा है, तो ये उमेश से लंबा हो गया। उसके बाद से इस सीक्वेंस को जब रखेंगे तो सबसे पहले जो है नीरज आएगा, उसके बाद से एस से सुरेश, उसके बाद से उमेश, और उसके बाद से जो है सतीश, ठीक ना। अब ये सुरेश है, एस यू है, और यहाँ भी एस यू है, सुरेश है। अब जो है इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा या सबसे लंबा पूछ दे तो सबसे लंबा इसमें कौन है? तो वो है नीरज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कथन निष्कर्ष से है कि सभी जो खिलाड़ी हैं वो शिक्षित हैं, और सभी जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो सभ्य हैं। तो इसका वेन ग्राम डायग्राम, सभी खिलाड़ी हैं, यानी कि सभी प्लेयर क्या हैं? शिक्षित हैं, ठीक। उसके बाद से सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है? सभ्य हैं। तो ये हो जाएगा सभ्य का डायग्राम, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब बताइए निष्कर्ष से कि सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, सभी जो खिलाड़ी हैं वो सभ्य हैं। उसके बाद से दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कि सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं, सभी जो सभ्य व्यक्ति हैं क्या वो खिलाड़ी हैं? तो इसके लिए आप जैसा डायग्राम दिख रहा है कि सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, जो सभी ये खिलाड़ी हैं ये वो सभ्य हैं, नहीं दिख रहा है। दूसरा, सभी सभ्य व्यक्ति जो सभ्य व्यक्ति हैं क्या वो खिलाड़ी हैं? नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। न तो निष्कर्ष ए न ही है और न ही निष्कर्ष दो निकल पाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि इस आकृति को, ये आकृति आपके सामने दी गई है और इस आकृति को आपको बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। तो ये आपकी आकृति दी गई है और ये उत्तर आकृति है। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कौन सी आकृति इसको पूर्ण रूप से जो है सही करेगी, पूर्णतः सही। तो यदि ऑप्शन नंबर ए पर चला जाए तो वो ऐसे जो है दर्शा रहा है ऐसे, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी, ये भी इसकी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी का देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से बना रहा है, जो कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो है 3 ऑप्शन ए बी और डी तो कट गया, तो ऑप्शन जो बचा वो सी इस जो दी गई आकृति है उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करेगा। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या दी गई है और उसमें जो है लुप्त संख्या का बताना है कि वो किस श्रृंखला
है और उसमें कितना है। पहले दिया है 16, 32, 48। उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो दे दिया है 12, 24 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे दिया है 13, 26, 39। अब बताइए कि 16 और 32 यदि हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा। तो ये 8 और 4 48। उसके बाद से 13 और 26 को यदि हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा। तो 9 और 3, यानी कि ऊपर वाले को जोड़कर नीचे लिख रहा है। तो यानी कि उसी प्रकार 12 और 24 को हम जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 36। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 21 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब जो दर्शाएगी दर्पण में। तो ये दर्पण में यदि आकृति आपको सामने ऐसी रखी गई है तो वो कौन सी उत्तर आकृति होगी। तो यानी कि सेम दर्पण में इसके विपरीत दिखाता है, यानी कि दायां होगा। दर्पण में यदि देखेंगे तो यदि दायां हाथ आप दिखा रहे हैं तो आपको बायां हाथ वो नज़र आएगा, यानी कि विपरीत होता है दर्पण में। तो इसके जो है विपरीत क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है 22 नंबर का। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरेख जो है त्रिभुज वृत्त शिक्षक त्रिभुज को शिक्षक का दर्शा रहा है, वृत्त जो है अभ्यर्थियों को, आयताकार कलाकारों को प्रतिनिधि करता है। तो कौन सा अंक शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी है। यानी कि विद्यार्थी और कलाकार को कौन सा दर्शा रहा है। तो जो है अब यहाँ पे बताइए कि जो है त्रिभुज, तो ये त्रिभुज है जो किसको दर्शा रहा है। तो वो त्रिभुज जो है शिक्षकों को दर्शा रहा है, शिक्षकों को। उसके बाद से आयत जो है कलाकार को और जो है वृत्त है जो विद्यार्थियों को। अब कह रहा है कि विद्यार्थी भी है और कलाकार, तो विद्यार्थी और कलाकार दोनों हैं, वो कौन सा जो है ऑप्शन है 3, 6, 5, 2 कौन दर्शा रहा है। तो 3 का देखेंगे तो ये 3 जो है केवल जो है दर्शा रहा है वो 3 केवल दर्शा रहा है विद्यार्थी और उसके बाद से कलाकार को। 3 जो विद्यार्थी कलाकार को दर्शा रहा है। उसके बाद से अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों और विद्यार्थी और कलाकार तीनों को दर्शाए कौन सा। तो वो है ये 6, जो कि ये देख लीजिए वृत्त में भी है, आयत में भी है, ठीक ना। कौन सा अंक है, अंक शिक्षकों को दर्शाता है जो विद्यार्थी भी है और कलाकार भी। तो विद्यार्थी भी है और जो कि कलाकार भी है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो 5 दर्शा रहा है वो तीनों को दर्शा रहा है। देखिए वृत्त में भी है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इज करेक्ट 5 है जो तीनों को दर्शा रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। वो कौन सी आकृति है, ऑप्शन के अनुसार जल्दी से चयन कीजिए और बताइए कमेंट करके कि कौन सी जो है ऑप्शन की आकृति सही है आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो है उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 24 का। उसके बाद से जो है 25 नंबर क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न आकृतियाँ दिखाई गई है, उसके अनुसार कागज का टुकड़ा है ये मोड़ा गया है, तो कौन सी आकृति निहित है। तो यदि कागज का टुकड़ों को ऐसे ऐसे आकृति में मोड़ा जाए तो ये कौन सी आकृति जो है उत्तर आकृति सही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए की उत्तर आकृति सही होगी। तो आप जो है इस रीजनिंग के 25 विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का संग्रह
वीडियो था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा और आपका उसमें कितना सही था और कितने प्रश्न गलती थी और कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है। आप कमेंट करके जो है अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड आपको जो है हर पल की नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।